गुड मॉर्निंग सबको मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। अभी आप इस वीडियो में देखेंगे आनुवंशिकता एवं जैव विकास से 50 लघुत्तरीय प्रश्न जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। आनुवंशिकता एवं जैव विकास से लघुत्तरीय प्रश्न इस वीडियो से ज्यादा एक भी नहीं पूछेगा। जितना भी पूछेगा इस वीडियो में दिया हुआ है, तो ये वीडियो खुद देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन कहता है आनुवंशिकता क्या है। तो माता पिता से संतान में लक्षणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे में आंखों का रंग, बालों का रंग, ऊंचाई आदि गुण जो है माता पिता से बच्चों में आते हैं। यही यही वंशानुगत गुण है। दूसरा क्वेश्चन, आनुवंशिकता की इकाई क्या है। आनुवंशिकता की इकाई जीन है। जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और यही संतान में लक्षणों का निर्धारण करते हैं। नंबर 3, आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। आनुवंशिकता का जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग करके वंशागति के नियमों की खोज की। नंबर 4, मेंडल ने प्रयोग में किस पौधे पे किए थे। मेंडल ने प्रयोग मटर के पौधे पे किए थे। मटर का पौधा आत्म परागण करने वाला, आसानी से उगाया जा सकता है। नंबर 5, डीएनए क्या है और इसका पूरा नाम क्या है। डीएनए एक रासायनिक पदार्थ है जो वंशागत जानकारी रखता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल है। नंबर 6, डीएनए की संरचना का पता किसने लगाया। डीएनए की संरचना का पता वाटसन और क्रिक ने लगाया। इन्होंने 1953 में डीएनए की एक द्विकुंडली संरचना बताई। नंबर 7, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अगर जोड़े की बात करें तो ये 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े मतलब 46। 23 गुणसूत्र पिता से और 23 गुणसूत्र माता से मिलते हैं। नंबर 8, कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो कोशिका में गुणसूत्र नाभिक में पाए जाते हैं, जिसे न्यूक्लियस भी कहते हैं। नाभिक में डीएनए और जीन स्थित रहते हैं जो लक्षणों का निर्धारण करते हैं। नंबर 9, जीन क्या है। डीएनए का वह भाग जो किसी विशेष लक्षण को नियंत्रित करता है जीन कहलाता है। जैसे आंखों का रंग नियंत्रित करने वाला जीन। एलीली क्या है। समान गुणसूत्रों पर स्थित समान गुणों को नियंत्रित करने वाले जीनों जीनों को एलीली कहते हैं। जैसे एक जीन लंबाई के लिए प्रभुत्वशाली और दूसरा अप्रमुख हो सकता है। नंबर 11, प्रभुत्वशाली जीन किसे कहते हैं। जो दूसरे जीन के प्रभाव को दबा देता है उसे प्रभुत्वशाली जीन कहते हैं। जैसे लंबाई के लिए टी जीन। नंबर 12, अप्रमुख जीन किसे कहते हैं। अप्रमुख जीन जो दूसरे जीन के सामने अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता उसे अप्रमुख जीन कहते हैं। जैसे बौनेपन के लिए स्मॉल टी जीन। नंबर 13, जीनोटाइप क्या है। किसी जीव में उपस्थित जीनों का संयोजन जीनोटाइप कहलाता है। जैसे कैपिटल टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, या दोनों स्मॉल टी। नंबर 14, फिनोटाइप क्या है। जीनों के परिणाम स्वरूप दिखने वाला बाह्य रूप फिनोटाइप कहलाता है। जैसे लंबा पौधा, छोटा पौधा आदि। नंबर 15, एकल संकरण क्या है। एकल संकरण जो है केवल एक लक्षण पर आधारित संकरण को एकल संकरण कहते हैं। जैसे केवल ऊंचाई पर आधारित क्रॉस। नंबर 16, द्विसंस्करण क्या है। दो लक्षणों पर आधारित संस्करण को द्विसंकरण कहते हैं। ऊंचाई और बीज के रंग पर आधारित क्रॉस। नंबर 17, F1 पीढ़ी क्या होती है। माता पिता के प्रथम संस्करण से उत्पन्न पीढ़ी। नंबर 18, F2 पीढ़ी क्या होती है। F1 पीढ़ी से आप संकरण से उत्पन्न पीढ़ी। नंबर 19,
एकल संस्करण में F2 पीढ़ी का अनुपात क्या होता है? ये आपका अनुपात जो है 3:1 होता है, यानी 3 प्रभुशाली और 1 अप्रमुख ग्रुप। नंबर 20, द्वि संस्करण में F2 पीढ़ी का अनुपात क्या होता है? ये होता है 9:3:3:1। नंबर 21, मानव में लिंग निर्धारण किससे होता है? मानव में लिंग निर्धारण सेक्स गुणसूत्रों से, यानी X और Y। नंबर 22, पुरुष में कौन सा सेक्स गुणसूत्र होते हैं? ये आपका X और Y होते हैं, यानी XY। नंबर 23, स्त्री में कौन से सेक्स गुणसूत्र होते हैं? स्त्री में XX होते हैं। नंबर 24, बच्चे का लिंग निर्धारण कौन करता है? बच्चे में लिंग निर्धारण जो है पिता करता है, क्योंकि पिता के पास X और Y होता है, जबकि माता के पास X और X होता है। नंबर 25, उत्परिवर्तन क्या है? जीन या गुणसूत्र की संरचना में अचानक परिवर्तन। यह आनुवंशिक विविधता का प्रमुख कारण है। नंबर 26, विकास क्या है? जीवों का सरल रूप से जटिल रूप में परिवर्तन होना विकास कहलाता है। नंबर 27, जैव विकास का जनक कौन है? जैव विकास का जनक जो है चार्ल्स डार्विन है। नंबर 28, डार्विन ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी थी। नंबर 29, डार्विन की यात्रा किस पोत से हुई थी? ये HMS बेगल से। नंबर 30, डार्विन के अनुसार विकास का आधार क्या है? डार्विन के अनुसार विकास का आधार प्राकृतिक चयन। नंबर 31, ओपारिन ने क्या सिद्धांत दिया था? रासायनिक विकास सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया कि जीवन में अकार्बनिक पदार्थों से उत्पन्न हुआ। नंबर 32, जीवाश्म क्या है? प्राचीन जीवों के अवशेष या चिन्ह को चट्टानों में मिले। नंबर 33, जीवाश्म हमें क्या बताते हैं? जीवाश्म हमें विकास की दिशा और पुराने जीवों का अस्तित्व बताते हैं। नंबर 34, समजात अंग क्या है? समजात अंग जो है समान संरचना वाले अंग जो विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे मानव का हाथ, चमगादड़ का पंख। नंबर 35, अनालोगस अंग क्या है? अनालोगस अंग जो है विभिन्न संरचना लेकिन समान कार्य करने वाला अंग, जैसे पक्षियों का पंख, कीट का पंख। नंबर 36, भ्रूणीय समानता से क्या सिद्ध होता है? जीवों की समान उत्पत्ति। नंबर 37, विकास का सबसे मजबूत प्रमाण क्या है? जीवाश्म। नंबर 38, कृत्रिम चयन क्या है? मनुष्य द्वारा मनचाहे गुणों वाले जीवों का चयन, जैसे नई फसल की किस्में। नंबर 39, प्राकृतिक चयन क्या है? पर्यावरण के अनुसार उपयोगी गुणों वाले जीवों का जीवित रहना। नंबर 40, अनुकूलन क्या है? किसी जीव का अपने पर्यावरण के अनुसार ढल जाना। नंबर 41, समान पूर्वज से उत्पन्न जीव विकास उदाहरण है? साझा पूर्वज। नंबर 42, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो स्पेनिस है। नंबर 43, पहले जीवन का रूप कैसा था? पहले जीवन का रूप जो है एक कोशिकीय जीव था।
नंबर 44, मेंडल के नियम कौन कौन से हैं? मेंडल का नियम जो है प्रभुत्व का नियम पहला है, पृथक्करण का नियम दूसरा है, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम तीसरा है। नंबर 45, विविधता क्या है? एक ही प्रजाति के जीवों में पाए जाने वाले भिन्न लक्षण जो है विविधता कहलाता है। नंबर 46, विकास की प्रक्रिया धीमी होती है या तेज? विकास की प्रक्रिया जो है बहुत धीमी प्रक्रिया है जो लाखों वर्षों में होती है। नंबर 47, आनुवंशिकता का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? आनुवंशिकता का अध्ययन जो है आनुवंशिकी में किया जाता है। नंबर 48, जीवन की उत्पत्ति कब मानी जाती है? जीवन की उत्पत्ति जो है लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले। नंबर 49, जीवों में विविधता क्यों आवश्यक है? जीवों में विविधता इसलिए आवश्यक है कि पर्यावरणीय परिवर्तन के अनुसार जीवित रहने के लिए। नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, विकास की प्रक्रिया किन किन प्रमाणों से सिद्ध होती है? विकास की प्रक्रिया जो है जीवाश्मों से, भूर्णीय समानता से और अंगों की समानता से, आनुवंशिकता एवं जैव विकास से निष्कर्ष निकलता है। आनुवंशिकता जीवों में गुणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया है, जबकि जैव विकास इन गुणों के दीर्घकालीन परिवर्तन का परिणाम है। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम बताए और डार्विन ने विकास का सिद्धांत को प्रस्तुत किया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो भी एग्जाम देने वाले हैं 2026 में उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आनुवंशिकता एवं जैव विकास से जितने भी आपका लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा सभी इसी वीडियो में दिया गया है। इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन आपका आगे नहीं रहेगा।